नमस्कार दर्शकों, आज साल का आखिरी दिन है तो नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हमारे और पूरी तवांग न्यूज़ टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं AK श्रीवास्तव आज पुनः उपस्थित हूं कुछ अच्छी और नई खबरों के साथ। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा सेवानिवृत्त और राज्यसभा सांसद नबाम रेबिया के साथ ईटानगर में असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी का गर्मजोशी से स्वागत किया। असम के राज्यपाल अपने 4 दिवसीय राज्य के दौरे पर राज्य भर में यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सीमांत राज्य के लोगों को दोनी पोलो दिवस के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। पारंपरिक उत्साह और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला डोनी पोलो दिवस अरुणाचल प्रदेश के तानी और अन्य तिब्बती बर्मन लोगों के स्वदेशी धर्म को दिया गया, जिसका प्रतीक दोनी का अर्थ है सूर्य और पोलो का अर्थ है चंद्रमा। इसका उद्देश्य पुनर्जीवित और संस्थागत बनाना था, जिससे आधुनिकता और अन्य बाहरी धर्मों के हमले से अपने विश्वास की रक्षा की जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को बुलाई गई केंद्र सरकार की बजट पूर्व बैठक के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के क्षेत्रों को तत्काल विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हमने पिछले 5-7 वर्षों के दौरान सीमा के बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। हालांकि बेहतर बुनियादी ढांचे के अभाव में सीमावर्ती क्षेत्रों की आबादी एक वास्तविकता है और जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सीमा पर विकसित किए जा रहे मॉडल गांवों और बुनियादी ढांचों की एक श्रृंखला की पृष्ठभूमि में एक गंभीर चुनौती है। उन्होंने आगे केंद्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए अगले 10 वर्षों के लिए विशिष्ट और कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का अनुरोध किया। उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद, डोनर और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की योजनाओं के तहत आवंटन को वर्तमान बहुत निम्न स्तर से दोगुना करने का भी अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री के साथ योजना आयुक्त प्रशांत लोखंडे भी बैठक में मौजूद थे। ईटानगर नगर निगम ने गुरुवार को अपने आयुक्त कार्यालय में एक व्यावसायिक बैठक में IMC के बेहतर कामकाज और ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की। IMC ने स्थानीय विधायकों, ICR प्रशासन और राजधानी पुलिस के बीच कुशल कार्यक्षमता के लिए उचित समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने 15वें वित्त आयोग के अनुदान के मामलों को उठाने का भी प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत 2 स्टाफ बसों के लिए प्रावधान, सिंकिंग जोन, करसिंगसा के पास SWM संयंत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, पापुम पारे जिले के ICR और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भूमि का सीमांकन और IMC के तहत शामिल करने के लिए ICR में वन रिजर्व से आरक्षित क्षेत्र शामिल है। IMC के मेयर तामे फसांग ने बताया कि निगम ICR के नागरिकों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, IMC केवल उपचारित पानी का निर्वहन करके नदियों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। ईटानगर के विधायक टेची कासो ने नगर निगम के कानूनी और प्रशासनिक निकायों से हाथ मिलाने और लोगों की भलाई के लिए काम करने का आग्रह किया। बैठक में IMC कमिश्नर लिखा तेजजी, ICR DC तालो पोटम, कैपिटल SP जिमी चिराम और नगर सेवक शामिल थे। भारत के प्रति चीन के भौगोलिक खतरे वर्षों से बढ़ते रहे हैं और इसने भारत को अतिरिक्त दबाव में डाल दिया है। इसके तहत चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए तथाकथित मानकीकृत नाम जारी करने की इसकी श्रृंखला चल रहे सीमा विवाद को बढ़ाने के अपने इरादों को दर्शाती है। इस बीच चीन ने पूर्वोत्तर राज्य के 15 स्थानों के लिए मानकीकृत नामों का दूसरा बैच जारी किया है। उसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग के इस कदम से इस तथ्य में बदलाव नहीं होता है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थानों के नाम बदलने का प्रयास किया है। चीन ने अप्रैल 2017 में भी ऐसे नाम देने की मांग की थी। प्रवक्ता अरिंदम बख्शी ने कहा, अरुणाचल प्रदेश
हमेशा से भारत का रहा है और हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में आविष्कृत नामों को निर्दिष्ट करने से इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आता है। चीनी सरकार के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसने मंदारिन चीनी अक्षरों के साथ साथ तिब्बती और रोमन अक्षरों में मानकीकृत किया था। जंगनान या जिजांग के दक्षिणी भाग में 15 स्थानों के नाम, जैसा कि कम्युनिस्ट देश के एक राज्य संबद्ध मीडिया आउटलेट द ग्लोबल टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है। आज जिला निगरानी समिति से प्राप्त सूचना अनुसार जिले में कुल 16 नमूने संग्रह कर 2 नमूनों का परीक्षण ट्रूनेट से और 14 नमूनों का परीक्षण RAT द्वारा किए गए और 1 नमूना कोरोना संक्रमित पाया गया। आज जिले में कोरोना संक्रमण का 2 मामला सक्रिय है। इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर हम अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहेंगे, भारत के कई राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इससे काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए आप घर पर ही रहें। अगर ज़रूरी कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे को मास्क से कवर करें। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। हो सके तो किसी पार्टी में सम्मिलित होने से बचें। इसी संदेश के साथ हम आज खबरों को देते हैं यहीं विराम। कल कुछ नई और अच्छी खबर के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कैमरामैन रोशन कार्की के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।